एक लड़की हैरान रह गई जब उसने देखा कि कैफेटेरिया का सारा खाना पहले ही खत्म हो चुका था और अभी तो 12 भी नहीं बजे थे। सभी लड़कियां वहां खड़ी थीं, समझ नहीं पा रही थीं कि अब क्या करें। तभी एक टीचर वहां आई, उन्होंने खाली ट्रे देखी और गुस्सा हो गई। लड़कों के स्कूल के छात्र तो खाना खा चुके थे, लेकिन गर्ल्स स्कूल की लड़कियां अब भी भूखी थी। गुस्से में टीचर सीधे लड़कों के स्कूल के प्रिंसिपल के पास गए। उन्होंने कहा, हमने कैफेटेरिया शेयर करने की बात तय की थी, लेकिन जब तक लड़कियों की बारी आती है तब तक खाना खत्म हो जाता है। लड़कों के प्रिंसिपल ने जवाब दिया, लड़कियां अपनी क्लास से देर से निकलती हैं और बहुत धीरे चलती हैं, अगली बार उन्हें पहले आ जाना चाहिए। टीचर ने बहस नहीं की, बल्कि उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि लड़कियों का पूरा शेड्यूल बदल दिया जाए ताकि समय बिल्कुल सही तरीके से मेल खाए। उन्होंने खुद हर चीज टेस्ट की, बिस्तर से उठना, दांत ब्रश करना, मुंह धोना, कैफेटेरिया तक चलना, यहाँ तक कि बाथरूम जाने तक का समय स्टॉप वॉच से नापा। फिर उन्होंने सभी लड़कियों से कहा कि सुबह 5 बजे उठना होगा और उनके नए टाइम टेबल को फॉलो करना होगा। 15 मिनट मुंह धोने और नाश्ता करने के लिए और सिर्फ 3 मिनट बाथरूम के लिए। अगले दिन नया शेड्यूल शुरू हुआ। सभी लड़कियां गोल घेरा बनाकर साथ में ब्रश करने लगी। फिर वे तेजी से बाथरूम की ओर भागी, लेकिन योजना काम नहीं आई। वे थक गई थी, सब कुछ अब भी धीमा था और कुछ लड़कियों को फिर भी खाना नहीं मिला। एक लड़की जो हमेशा थोड़ा धीरे काम करती थी, वह फिर से हॉस्टल में रोने लगी क्योंकि उसे एक बार फिर नाश्ता नहीं मिला था। तभी उसकी रूममेट ने उसे एक नया शेड्यूल दिया। सभी लड़कियां उत्सुक हो गई। रूममेट ने समझाया, एक ग्रुप तैयार होगा जबकि दूसरा ग्रुप बाथरूम इस्तेमाल करेगा। जब पहला ग्रुप खत्म कर लेगा तो दोनों जगह बदल लेंगे। सभी ने तालियां बजाई और जल्दी से उस नए शेड्यूल को हर हॉस्टल में कॉपी कर लिया। अगली सुबह नई योजना शुरू हुई। लड़कियां 2 समूहों में बट गई, कुछ बाथरूम गई, बाकी तैयार होने लगी। जब सब तैयार हो गई तो वे दौड़कर कैफेटेरिया पहुंची। हर लड़की ने 2-2 लंच बॉक्स उठाए। इस तरह हर एक लड़की को खाना मिल गया, यहाँ तक कि धीमी लड़कियों को भी। लेकिन अब लड़कों को पर्याप्त खाना नहीं मिला। जब प्रिंसिपल को पता चला कि उनके छात्र भूखे रह गए हैं तो वे गुस्से में लड़कियों की टीचर के पास पहुंचे और उन्हें स्वार्थी कहा। टीचर ने शांत होकर जवाब दिया, मैंने तो सिर्फ आपकी सलाह मानी है। आपने ही कहा था कि जो पहले आएगा खाना उसी को मिलेगा। ये सुनकर प्रिंसिपल और ज्यादा शर्मिंदा हो गए। उन्हें अपने शब्दों पर पछतावा हुआ। तभी वह लड़की आगे आई, उसने विनम्रता से झुककर उन्हें धन्यवाद कहा। प्रिंसिपल शर्मिंदा होकर धीरे से बोले, जब तक सबका पेट भर रहा है अब तक सब ठीक है। और इसी तरह लड़कियों ने अपनी खाने की समस्या का समाधान निकाल लिया।